नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गौतम। आज हम बात करने जा रहे हैं उन गरीब के सपनों के बारे में जो गरीब वर्षों से अपने घरों के लिए देखते रहता है, सोचते रहता है। उनका एक सपना है कि हर व्यक्ति का अपना एक आवास हो, जिसको हम लोग कहते हैं स्वर्ग से सुंदर हो। भले ही वो झोपड़ी हो, लेकिन अपना आवास होता है। उन आवास को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे देश में चलाई जा रही है। पहले हम इसको इंदिरा आवास के नाम से जानते थे, बहुत ही कम राशि दी जाती थी, लेकिन उस समय पूरा मकान जो बनता था कम राशि में होते हुए भी वो पूरे क्षेत्रों में, गांवों में दिखाई पड़ती थी। लेकिन आज जब राशि बढ़ा दी गई है, लगभग 1.5 लाख रुपया आवास बनाने के लिए गरीबों को सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही है, लेकिन आज आवास दिखाई कहीं नहीं पड़ता है। हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना उन लोगों के लिए अहम है जो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, गांव में रहता है, मेहनत मजदूरी करता है, घर नहीं बना पाता है, कच्चे घरों में निवास करता है। उसको साकार करने के लिए प्रधानमंत्री ने इस योजना को लाया है ताकि लोग लाभान्वित हो सके। लेकिन आज की परिस्थिति बदल गई है। हम देख रहे हैं इस आवास योजना को लागू करने के लिए, चलाने के लिए एक आवास सहायक नियुक्त किया गया है। वो जो पंचायत वाइज होता है, एक प्रखंड में जितने पंचायत होता है वहां एक आवास सहायक होता है। लेकिन आज परिस्थितियां इस तरीके से बदल गई है कि जो राशि भुगतान की जाती है उसमें एक बड़ा सा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। हम जम्मू की बात कर रहे हैं। जम्मू में जितने भी पंचायत है हर जगह से छन छन के आ रही है, चूंकि अभी वर्तमान समय में आवास सहायकों द्वारा जो चयनित लाभुक किया गया है उसको जो भुगतान की जा रही है 1,30,000 रुपया उनके खाते में भुगतान की जाती है और 19,950 रुपया मजदूरी के तौर पे दी जाती है। ये जो राशि लगभग 1.5 लाख रुपया का होता है, पहला किस्त 45,000 रुपया खाते में डाली जाती है और उस 45,000 में पहले ही बात फिक्स कर लिया जाता है लाभुकों के द्वारा, और लाभुक को डरा के धमका के हम कैंसिल कर देंगे, हम चयन नहीं करेंगे, डराया जाता है, धमकाया जाता है और एक सेटिंग की जाती है। कहीं कहीं आवास सहायक डायरेक्ट सेटिंग करता है, कहीं बिचौलिया रखा जाता है। यहां तक देखने को मिल रहा है कहीं कहीं वार्ड मेंबर भी शामिल हो रहा है, कई जगह तो मुखिया का भी नाम शामिल हो रहा है। क्या जनप्रतिनिधियों का यह कार्य शोभा देता है? जो वोटर आपको वोट देके मुखिया बना रहा है, प्रतिनिधि बना रहा है, एक वार्ड सदस्य बना रहा है, क्या आप उसी वोटर से दलाली करने में लग गए हैं, कमीशन खोरी में लग गए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं, लूट खसोट में लिप्त हो गए हैं? आखिर आपका जो क्षेत्र है वो विकास कैसे करेगा? उन लोगों का सपना कैसे साकार होगा? अभी एक उदाहरण हम देना चाहते हैं। अभी लाभुकों को चयन करके कई घरों में तो एक एक घर से 2-2, 3-3 लाभुकों को चयन कर लिया गया है। कई कच्चे मकान वाले को चयन नहीं भी किया गया, छोड़ दिया गया है, बरगला कर छोड़ दिया गया है। जिसके खाते में आज पैसा गया है, हम कई ऐसे हमारे पास आया है लिस्ट, जिस लिस्ट में हम देख रहे हैं कि आज शाम को 45,000 रुपया का भुगतान किया गया है और 45,000 के बाद शाम को ही सीएसपी के माध्यम से 10,000 रुपया निकाल लिया गया है। गौर करने की बात है कि ये 10,000 रुपया सभी खातों से एक ही टाइम में कैसे निकल गया? क्या लाभुक सबको उसी दिन पैसे की जरूरत आ पड़ी या प्री प्लान्ड था? इस भ्रष्टाचार, इस लूट का भी एक प्री प्लान था कि सबके खाते से 10,000 रुपया बाहर। 10,000 रुपया से लेके 30,000 रुपया तक जो ये फिक्स किया गया है, जिसमें आवास सहायक डायरेक्टली इन्वॉल्व है, कुछ बिचौलियों को साथ में रखा है और ये कारनामे कर रहा है। आखिर गरीब क्या गुनाह किया? क्या उनको हक नहीं है कि एक अच्छे मकान में रहे, अपने बच्चों को परवरिश करे, कच्चे मकान से पक्के मकान में आए? किसी भी आज तक हम देखते आ रहे हैं, क्षेत्रों में जाते हैं हम देखते हैं जिनको भी
लाभ यह मिलता है, उनके घर पे कहीं भी एक नाम नहीं लिखा हुआ रहता कि ये प्रधानमंत्री लाभुक है, एक नेम प्लेट नहीं होता है। आज कोई भी योजना चलाते हैं सरकारी, हर एक योजना में योजना का नाम, उसके प्राकृत राशि दर्ज होता है, वर्ष दर्ज होता है, लेकिन एक भी मकान में प्रधानमंत्री आवास योजना में आप नहीं देखेंगे कि कहीं नाम दर्ज है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? बस सिर्फ इसके पीछे यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा लूट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा ये भ्रष्टाचार किया जाए। एक आवास सहायक हम देखते हैं, एक आवास सहायक 4 व्हीलर मेंटेन कर रहा है, उसका वेतन बहुत ही कम है। सरकार वेतन बढ़ा दे, शायद कुछ उसको लाभ मिले तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, लेकिन कम राशि पे उसे चयनित करके एक मजबूर किया जाता है और आवास सहायक इस लूट खसोट में लग जाता है बिचौलियों के माध्यम से। हम ये आगाह करना चाहते हैं उन तमाम आवास सहायकों को, एक जिम्मेदारी पूर्वक अपना काम को कीजिए। हम सब लोग आपके साथ हैं, जनता भी आपके साथ है। जिस कार्य के लिए सरकार ने आपको नियुक्त किया है उस कार्य को बड़े ही ईमानदारी से कीजिए। हम मानते हैं कि आपके ऊपर में कई जनप्रतिनिधियों का दबाव होता है, लेकिन उससे बाहर आइए। क्योंकि कोई भी आपके साथ जबरदस्ती कर रहा है तो बदनाम आप हो रहे हैं। अपनी बदनामी को लेके कब तक यह काम करेंगे? अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपने माँ बाप के बारे में सोचिए। आप भी उसी परवरिश से यहाँ तक आए हैं। यही कारनामे अगर आपके साथ होता तो आपको कैसा लगता? लेकिन अगर आप नहीं सुधरेंगे, बिचौलियों को रखेंगे, तो बहुत ही जल्द प्रत्येक प्रखंड में एक हल्ला बोल किया जाएगा, एक आंदोलन खड़ी की जाएगी और पूरा आप लोगों का कच्चा लिस्ट हम लोग के पास आ रहा है, लगातार आ रहा है। कई ऐसे हमारे पास लिस्ट आया है, कई लाभुकों की लिस्ट आया कि आज आया है, आज ही शाम में 20-20 हज़ार रुपया बाहर निकल गया है। सीएसपी के माध्यम से आप लोग निकाल लेते हैं और उन गरीबों को घर बनाने से रोक देते हैं। इसलिए आज एक भी सुंदर सा घर गांव में दिखाई नहीं पड़ता है। आखिर उसका सपना का क्या? आखिर सरकार का जो लाभ है, ये लाभ उन तक क्यों नहीं पहुंच रही है? सरकार का कहना क्या है? क्या आपके ऊपर वरीय पदाधिकारी का दबाव है, या आपके ऊपर कोई प्रतिनिधि का दबाव है, या आपके ऊपर जो दबाव है उस दबाव को सामने लाना पड़ेगा। अगर आप सामने नहीं लाएंगे तो आपको लोग, जनता जो लाभुक है, वो खुद ही खड़ा करके सामने ला के दिखा देगा कि यही भ्रष्टाचारी है। आप लोग सुधरिए, आप बिहारवासी हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि अपना घर समझ के उनके घरों को, उन गरीब के घरों को बनाइए, अपना समझकर उनको गले लगाइए। बड़ी ही मुश्किल से एक घर बनेगा, 1.5 लाख रुपए में एक घर भी नहीं बनता है। आप लोग अगर उन्हें बनाने में, उनके सपनों को सजाने में अगर मदद करेंगे तो आपको वो गरीब दुआएं देगा। लेकिन अगर आप मदद नहीं करेंगे, यह भ्रष्टाचार करते रहेंगे, ये लूट खसोट होता रहेगा, तो वही जनता आपको रोड पर ला के खड़ा करके और वो हाल करेगा जो आपने सोचा नहीं है। बहुत ही जल्द जमुई से एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा इसके लिए। इसलिए हम आप लोगों को सचेत कर रहे हैं और उन लाभुकों को आगे आने के लिए कह रहे हैं कि अगर किसी भी प्रकार का, अगर आपको या आपके बीच में बिचौलिया जाता है तो आप हम लोगों से संपर्क कीजिए, जनप्रतिनिधियों से संपर्क कीजिए। हम ये जानते हैं कि हर जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारी नहीं है या हर आवास सहायक भ्रष्टाचारी नहीं है, लेकिन जो सिस्टम इसको भ्रष्टाचार करने पे प्रेरित कर रहा है, भ्रष्टाचार लूट खसोट करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उन सिस्टम को भी हम सब लोग मिलकर बदलेंगे और जो अच्छा काम करेगा उसे पुरस्कृत भी करेंगे, लेकिन जो गलत काम कर रहा है उसे दंडित भी करने का काम किया जाएगा। हम तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कि इस लूट खसोट को रोकना है। प्रधानमंत्री आवास योजना एक बेहतरीन आवास योजना है, गरीबों के लिए है, धरातल तक पहुंचने दीजिए। और आवास सहायकों से निवेदन है कि आप अपने सोच को बदलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लोगों तक पहुंचाइए, एक आंदोलन खड़ा कीजिए और हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।